अजीज़ो, खुदावंद आप सबके शामिल हाल रहे। हम दुआ करें। हमारे आसमानी बाप, हम तेरे सामने हैं और दुआ मांगते हैं कि तू हमें दुखों में भी संभाल और तू हमें दुखों के अंदर अपनी खुशी दिए रख, बातन की खुशी, और दुख में हम मेहमान नवाजी भी कर सकें। और इसके साथ साथ जब हम दुखों में से गुजरें या गुजरते हैं, हमें एक शुक्रगुजार दिल अता फरमा। इन अजीज़ों को बड़ी बरकत बख्श। आए बाप, इस दुआ को सुन। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हम इसी का एक अगला हिस्सा देखेंगे और उसका टाइटल है दुख में शुक्रगुजारी। दुख में शुक्रगुजारी। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर ज़ाहिर हो। खुदावंद करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। फिलिपियों 4 बाब 4 से 6 आयत तक। शुक्रगुजारी के साथ ये अल्फाज कहने और पढ़ने तो आसान हैं, मगर इन्हें अमल में लाना बेहद मुश्किल है। ताहम अगर खुदावंद फजल बख्शे तो हम हर बात में उसका शुक्र कर सकते हैं। मैंने 2 कोड़ियों के साथ कुछ वक्त गुजारा। दोनों ने सफ़ेद पाजामे पहन रखे थे, सर पर नेपाली टोपियां थीं, कमीज़ों के ऊपर स्याह रंग की वास्कटें पहन रखी थी। वो तकरीबन 55 साल से ज़्यादा उम्र के थे। उनमें से एक के घर गया तो उसकी बीवी बिल्कुल कोढ़ी थी और कोई काम नहीं कर सकती थी। उनमें से एक के लिए औजार बंद बांधना भी मुश्किल था। एक के 3/4 पाँव झड़ चुके थे। वो ख़ास किस्म का जूता पहनता था। उसके लिए उतरना इंतहाई दुश्वार था। आंखों में सुर्खी और सोजन थी। चेहरे के खद्दोखाल कोढ़ के बायस मुतासर हो चुके थे। अगरचे ज़ाहिरी तौर पर उनकी हालत काबिले रहम थी और देखने वालों का दिल भर आता था, मगर उनकी गुफ्तगू ज़ाहिर करती थी कि उनका बातन शुक्रगुजारी और खुशी से मामूर था। उनके साथ रफ़ाकत के बायस मैं रूहानी तौर पर ताज़ा हो गया। काश खुदा हम सब की बातनी आंखें खोले और हम शुक्रगुजारी की रूह में ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि खुदा हमसे यही चाहता है। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। पहला थस्सलुनीकियों का खत 5 बाब और उसकी 18वीं आयत। इंसानी नुक्ता नज़र से शुक्रगुजारी उसी सूरत में मुमकिन होती है जब हम जिस्मानी, दुनियावी, माली और रूहानी एतबार से अपने आप को मुतमईन तसव्वुर करते हैं कि हमारे पास वो सब कुछ बकसरत मौजूद है जिसकी हमें ज़रूरत है। कई दफ़ा हम दुनिया की दौलत और ज़रूरत की अशिया को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं।
میرا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہ ہو اور ہم محتاج ہی رہیں۔ ہمارے پاس اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ ہماری ضروریات اچھی طرح سے پوری ہو سکے۔ اگر کچھ زیادہ بھی ہو تو برا نہیں، بلکہ ہم اسے خدا کی خدمت کے لیے بغیر کسی شرط کے پیش کر سکتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم سارا دھیان صرف دولت اکٹھا کرنے اور کمانے پر لگا دیتے ہیں۔ یاکا کے بیٹے اجور نے کہا، میں نے تجھ سے 2 باتوں کی درخواست کی ہے، میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریغ نہ کر۔ امثال 30 باب اور اس کی 7 آیت۔ اور پھر آگے لکھا ہے، بطالت اور دروغ گوئی کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند، میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے۔ ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے، یا مبادا محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں۔ امثال 30 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت۔ یہ تھی دعا اجور کی کہ میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے۔ اسی میں شکر گزاری نظر آتی ہے کہ ہم شکر کریں خدا کا۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ خدا اپنے الہی خزانے سے ہماری تمام ضروریات وقت آنے پر پوری کرے گا۔ یہ ایمان اور یقین شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ہمیں اس قابل بھی بنا دیتا ہے کہ ہم اپنی برکتوں میں سے خدا کے لیے دیں۔ برکتیں، اور پھر ان برکات میں سے خدا کو دینا۔ اور کیا ہے کہ دکھ میں شکر گزاری۔ یہ کوڑے لوگ تھے، لیکن اس کوڑ میں رہتے ہوئے بھی یہ شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا کی مہمان نوازی بھی کی انہوں نے ہماری، اور شکر گزاری بھی کرتے ہیں۔ اور مجھے اور آپ کو ہر وقت خداوند کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ خداوند آپ کو برکت بخشے۔